फिर चाहे आपका जीना हो या फिर बालकनी हो, वहां पर हम रेलिंग के लिए स्टेनलेस स्टील के ऑप्शन की तरफ जाते हैं, जो कि आपके घर के रेलिंग के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि ये जो एसएस की रेलिंग्स होती है, ना तो आपको बार बार क्लीन करवाने की जरूरत पड़ती है, ना तो इन्हें पेंट की जरूरत होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिर चाहे आप घर के अंदर लगाओ या फिर बाहर लगाओ, इनमें आपको जंग की समस्या दिखाई नहीं देती। और इस एसएस रेलिंग का जो लुक है वो भी अच्छा होता है, और इसमें आपको बहुत सारे टाइप की डिजाइन भी मिलती है। पर जब भी आप एसएस की रेलिंग लगवाते हो तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि कौन से टाइप की रेलिंग आप लगवा रहे हो, क्योंकि कुछ जगह पर ऐसा देखा जाता है कि हायर ग्रेड के स्टेनलेस स्टील रेलिंग के पैसे ले लिए जाते हैं और कम ग्रेड वाला और सस्ता एसएस का रेलिंग आपके घर के अंदर लगाया जाता है। तो ऐसी चीजों से अगर आप बचना चाहते हो तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि स्टेनलेस स्टील की ग्रेड कौन सी होती है, उनकी क्वालिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये आ जाती है कि ये जो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है इनके मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे, तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो रेलिंग्स घरों के अंदर या फिर बाहरी जगह पर लगाई जाती है तो उनके लिए कौन कौन से ग्रेड का स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला टाइप आ जाता है जो कि है 202 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील। उसके बाद बारी आती है 304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील की, और सबसे आखिर में आता है 316 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील। अब यहाँ पर 316 ग्रेड के स्टील का इस्तेमाल ज्यादातर घरों में नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर ज्यादातर 202 और 304 का इस्तेमाल घरों के अंदर या फिर बाहर किया जाता है। तो अब सवाल यह आता है कि कहां पर हमें 202 का इस्तेमाल करना चाहिए और कहां पर हमें 304 का इस्तेमाल करना चाहिए। तो 202 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील रेलिंग का इस्तेमाल आप अंदरूनी आपके जो जीने होते हैं वहां पर कर सकते हो, क्योंकि वहां पर पानी का ज्यादा संपर्क नहीं आता है, ज्यादा धूप नहीं गिरती है या फिर मौसम की मार नहीं होती है, तो वहां पर 202 ग्रेड स्टेनलेस स्टील रेलिंग लगवाना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। साथ में यहाँ पर 202 के रेट जो है वो थोड़े से कम होते हैं, तो इसीलिए जब आप घर के अंदर रेलिंग लगवाने वाले हैं तो वहां पर आप जो है 202 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील रेलिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। और रही बात जिस तरह से बाहर की तरफ स्टेनलेस स्टील रेलिंग को लगाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर पोर्च की तरफ देख सकते हो या फिर ऊपरी जगह पर शो के लिए जब स्टेनलेस स्टील रेलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर आपको 304 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील रेलिंग लगवाना चाहिए, क्योंकि ये जो 304 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील रेलिंग होता है ये बहुत ही मजबूत होता है, मौसम की मार का इसके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है, फिर चाहे वो पानी हो या फिर तेज धूप हो। तो इसीलिए अगर आप बाहर के तरफ रेलिंग लगवाने वाले हैं तो आपके लिए 304 एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर 304 के रेट जो है वो 202 से थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो अब जब हमने जान लिया है कि कौन से टाइप का स्टेनलेस स्टील रेलिंग कहां पर लगवाना चाहिए, अब बारी आती है कि कैसे फर्क पता करें कि 202 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील रेलिंग कौन सा है और 304 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील रेलिंग कौन सा है। क्योंकि कुछ जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि 304 के पैसे ले लिए जाए और 202 के मटेरियल को फिट कर दिया जाता है। तो इससे बचने के लिए कुछ ऐसे क्वालिटी टेस्ट होते हैं जिनकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि हमारे स्टेनलेस स्टील रेलिंग का ग्रेड कौन सा है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज आपको ये देख लेना चाहिए, जहां पर कंपनी का लोगो एम्बॉस किया होता है तो वहां पर कंपनी के नाम के नीचे क्लियरली आपको 304 एम्बॉस किया हुआ दिखाई देता है, जैसा कि आप अगले वीडियो में भी देख सकते हो। उसी तरह से जो 202 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील पाइप है वहां पर आपको ग्रेड के आगे जेटी लिखा हुआ दिखाई देगा, पर जेटी का मतलब होता है 202 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील। तो ये पहली और बेसिक चीज है जो कि आपको स्टेनलेस स्टील के पाइप में चेक कर लेनी चाहिए। साथ में यहाँ पर आप जिस कंपनी का मटेरियल ले रहे हो उस कंपनी का नाम भी वहां पर एम्बॉस किया होता है। खास करके लोग ज्यादातर अच्छे क्वालिटी का मटेरियल लेने के लिए जिंदल को प्रेफर करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है, जिसमें कि आप एसिड की मदद से चेक कर सकते हो कि आपका स्टेनलेस स्टील कौन से ग्रेड का है। तो ऑनलाइन आप इस तरह से एक एसिड की बोतल मंगवा सकते हो। इस एसिड को स्टील ग्रेड टेस्टर भी कहा जाता है। अब इस एसिड की बोतल को आपको लेना है और सिर्फ एक बूंद आपको ड्रॉप करनी है आपके स्टेनलेस स्टील पाइप के ऊपर। अब जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, हमने दोनों ही पाइप के ऊपर एसिड को ड्रॉप किया है। जैसे कि आप इस पहले पाइप को देख रहे हो, यहां पर एसिड का कलर जो है वो हल्का सा रेडिश होने लगा है। तो इसका मतलब ये आ जाता है कि ये जो पाइप है ये 202 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील का पाइप है। और वहीं पर जब आप दूसरे पाइप को देखते हैं, यहां पर एसिड डालने के बाद यहां पर कलर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, एसिड का कलर वैसा कि वैसा ही है, यानी कि हरे कलर में आपको एसिड दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये 304 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील पाइप है। तो ये सिंपल सी टेस्ट होती है जिसकी मदद से आप जान सकते हो कि आपके स्टेनलेस स्टील का ग्रेड कौन सा है। एसिड के ड्रॉप के बाद जब कलर रेड हो जाता है तो इसका मतलब 202, और कलर में कोई भी चेंज नहीं है, इसका मतलब 304। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होता है जो कि है स्पार्क टेस्ट। यहां पर हम स्टील के पाइप को कट करके देखते हैं और इससे हमें यह पता चलता है कि कौन से ग्रेड का पाइप है। तो यहां पर पहले हम 304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के पाइप को कट करके देखते हैं। तो जब हम इस 304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील पाइप को कट करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कि चिंगारियां ज्यादा लंबी नहीं उड़ रही है, साथ में चिंगारियां बहुत ही पतली है और इनका कलर जो है
वो हल्का सा रेडिश या फिर नारंगी हम जिसे कह सकते हैं उस तरह का है। तो इस तरह की चीजें जब आप देखते हो तो इसका मतलब यह है कि पाइप का ग्रेड जो है वो 304 ग्रेड है। और जहां तक बात आती है 202 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील पाइप की, तो जब आप उसे कट करने लगते हैं तो चिंगारियां ज्यादा बड़ी होती है और बहुत ज्यादा प्रमाण में चिंगारियां जो है वो उड़ने लगती है। और साथ में ये जो चिंगारियां है इनका कलर पीला होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये पाइप जो है वो 202 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। अब आप इन दोनों पाइप को साइड बाय साइड देख सकते हो कि जब हम इन्हें कट करते हैं तो किस तरह से चिंगारियों का प्रमाण और कलर आपको दिखाई देता है, जिनसे कि आपको डिफरेंस के बारे में पता चलता है। और अगर हम इन दोनों के बीच में अगले डिफरेंस के बारे में बात करते हैं तो इन दोनों में निकल का प्रमाण जो है वो कम ज्यादा होता है। अगर हम 304 ग्रेड की बात करें तो यहां पर निकल का प्रमाण 8 से लेकर 10% तक होता है। वहीं पर जो 202 ग्रेड वाला स्टेनलेस स्टील होता है उसमें निकल का जो प्रमाण है वो 4 से लेकर 6% तक होता है। तो जैसा कि हम इन टेस्ट की मदद से जान सकते हैं कि इन दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है, कौन सा 304 है और कौन सा 202 है। तो अब बारी आती है कि इन दोनों के लिए कितना खर्च आपको लग सकता है इसके बारे में जानने की। तो बेसिकली ये जो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है इनका जो कॉस्ट होता है वो रनिंग फीट के हिसाब से होता है और कुछ जगह पर केजी के हिसाब से भी इनका कॉस्ट लिया जाता है। पर आमतौर पर सबसे ज्यादा रनिंग फीट के हिसाब से कॉस्ट लिया जाता है। और ये कॉस्ट भी डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप की डिजाइन ले रहे हो, कितने पाइप्स का इस्तेमाल कर रहे हो, वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली। साथ में अगर आप राउंड पाइप लेते हो तो थोड़ा सा खर्च कम आता है। अगर आप स्क्वायर पाइप का इस्तेमाल करोगे तो इसके लिए खर्च ज्यादा आता है। तो अब हम ये जानते हैं कि अगर आप 304 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करोगे तो आपको कितना खर्च आ सकता है और 202 के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। तो 304 ग्रेड का अगर आप स्टेनलेस स्टील रेलिंग लगवाते हो तो आपको 700 से लेकर 800 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से कॉस्ट आ सकता है। और उसके बाद में अगर आप 202 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील लगवाने वाले हो तो आपको 550 रुपए से लेके 600 रुपए तक कॉस्ट लग सकता है पर रनिंग फीट के हिसाब से। अब इन दोनों के बीच में लगभग 150 से लेके 200 रुपए का डिफरेंस होता है। हालांकि अगर आप चाहते हो सेपरेट वीडियो जहां पर हम किसी रेलिंग का कॉस्ट निकाल के देखें तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आप अंदरूनी इस्तेमाल के लिए चाहते हो तो आप 202 ग्रेड स्टेनलेस स्टील की तरफ भी जा सकते हो और बाहर की तरफ आपको खास करके 304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील का ही इस्तेमाल करना है। और जब भी आप स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगवाए तो प्रॉपर तरीके से रेलिंग की फिटिंग होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि रेलिंग लगवाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हिले डुले। और जब आप नए घर के अंदर स्टेनलेस स्टील रेलिंग लगवाने वाले हो तो उससे पहले आपको टाइलिंग वर्क का अच्छे से एसिड वॉश कर लेना है। उसके बाद जाकर आपको स्टेनलेस स्टील रेलिंग को लगवाना चाहिए। अगर आप रेलिंग लगवाने के बाद एसिड वॉश करेंगे तो आपका स्टेनलेस स्टील का कलर जो है वो खराब हो सकता है। अब यहाँ पर टाइल वाला जो एसिड इस्तेमाल करता है वो ज्यादा हार्ड होता है, इस वजह से आपका स्टेनलेस स्टील का कलर जो है वो काला हो सकता है। रेगुलर जो फ्लोर क्लीनर आप इस्तेमाल करते हो उनकी वजह से इस स्टेनलेस स्टील के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है क्योंकि वो उतना हार्ड नहीं होता है। तो आप अपने घर के लिए कौन से टाइप का स्टेनलेस स्टील रेलिंग लगवाना पसंद करोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।